नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में। दोस्तों देखेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया है और कल कैसे काम कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल तो मैं नहीं कर पाया था, कल थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, आज भी है बट मैं कोशिश किया पूरा कि करके कुछ भी करके मैं आज वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाइड सीपीआर था आज के लिए, वाइड सीपीआर था, लेकिन ये देखिए यहाँ तक नीचे तक आया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद बड़ा गैप अप ओपन हुआ 130 पॉइंट्स तक निफ्टी, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे पहुंच गया, सीपीआर के अंदर आ गया था। मैं यही कहता हूं कि जब गैप अप होवे या कुछ भी होवे, सीपीआर के अंदर रहे, आप तब तक वेट कीजिए जब तक कि सीपीआर के इधर साइड में वो न चला जाए प्राइस। तो आप देखिए कि गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीपीआर में ही रह गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना था, जैसे ही ये बाहर निकला, जैसे ही इसको ब्रेक किया, वैसे ही आपको क्या करना था, आपको एंट्री लेना था। आपका जो एंट्री था वो एंट्री पॉइंट देखिए, क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल है तो मैं आपको कहूं या तो 50% या जो भी, तो आप ये कैंडल पे रुक के दूसरी कैंडल पे आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। एक कंफर्म हो गया था इस क्लोजिंग के बाद कि हाँ अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, देखो सबसे पहले आप अपना, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो इतना था, और जो आपका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इतना था। तो 1:2 यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है आपका, क्योंकि वीकली पाइवोट पे आपका टारगेट था, तो आप बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ आप कर दिए वीकली पे। अब आप चाहते तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ से सीधा यहाँ रख सकते थे इसके नीचे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर वो जाने का चांस पूरा कहाँ था आपका, डे प्रीवियस डे हाई पे, और वैसा हुआ भी, वो गया भी वैसा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस तरह से निफ्टी में एंट्री ले सकते थे। अब आई बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, गैप अप ओपन हुआ 350 पॉइंट के करीब, और आप देखोगे तो वीकली को इसने ब्रेक कर दिया बुलिश कैंडल ने। ये देखिए वीकली को ब्रेक किया है। आप इस पे सीधे, बड़ा कैंडल है मैंने बोला है 50% पे, आप देखिए यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री अगर लिए होंगे तो आपको सीधा, आपका जो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो रिस्क था वो रिस्क कहाँ था, इसके जस्ट नीचे, यहीं पे मैं रखूंगा, मैं इसके कैंडल के नीचे नहीं रखूंगा, मैं यहीं पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसने वीकली पिवट को ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो है, ये जो है इसके नीचे मैं रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री मिली, और सीधा आपका जो टारगेट था, मेरे हिसाब से जो पहला टारगेट था वो डे प्रीवियस डे हाई था। प्रीवियस डे हाई मिलने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस कहाँ करना था, ये दोनों के बीच में जो 50% आता है जहां पे एंट्री लियो, 50% पे ले जाके रख देते तो 50% कहीं यहाँ पे आता। ठीक है, तो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद आप देखो सीधा वो चला गया कहाँ पे, R2 रेजिस्टेंस पे, बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था। उसके बाद ज्यादा नहीं देखना चाहिए, वो गया ऊपर वो अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर लॉजिकल जो है, जो मतलब जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आपको प्राइस को चेस करना चाहिए। ज्यादा प्राइस चेस करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम कभी कभी हमारा हुआ हुआ प्रॉफिट भी हमारा चला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब उसके बाद जिसको, बहुत लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, अगर बाय द वे कहीं पे एंट्री नहीं लिया है, तो वो देखिए निफ्टी में आप यहाँ पे ले सकते थे वीकली पिवोट पे, और बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे डेली पिवोट पे ले सकते थे। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा एक बहुत अच्छी चीज थी कि जिसको कहीं एंट्री नहीं मिली, वो यहाँ पे इसलिए ले सकता था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 20 EMA का चल रहा है, ये 20 EMA चल रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं ये 20 EMA जा रहा है। पता है 20 एंट्री कैसे ली जाती है ट्रेंडिंग मार्केट में, जब 20 EMA, जब 20 EMA और सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक साथ रहे, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। आप यहाँ पे ट्रेड लेते, सीधा आपका जो प्रॉफिट बुक कर वहां रहता, इसके नीचे एसएल रहता, या इसके नीचे भी एसएल रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रिस्क हो जाता, ये आपका रिवार्ड हो जाता, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 1:2 का यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जब भी 20 EMA किसी ट्रेंडिंग मार्केट है, किसी पिवट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू टेक अ एंट्री। और आप देखो दोनों जगह पे आपको अच्छा खासा ये हुआ है। तो एक तो अगर मैं एंट्री यहाँ लिया, दूसरा एंट्री मैं यहाँ लिया हूँ इस पे, तो दोनों मतलब मेरे सारे ट्रेड सक्सेसफुल रहे। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, तो कल क्या हो सकता है, तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कल का। अभी देखिए तो नैरो सीपीआर बना है, नैरो सीपीआर है आपका, जो पहला सीपीआर है वो है 17,160 पकड़िए,
और दूसरा है 17,120। तो 50 पॉइंट का कुछ सीपीआर है, नहीं मतलब एवरेज सीपीआर मैं बोलूंगा इसको, ठीक है। 17,156, 17,122, ठीक है। तो ये आपका हो गया 17,135 पकड़ लीजिए, 133, ठीक है। तो ये हो गया आपका और ये डे हाई है 17,200, 251 और 988। ये 140। अब अगर कल मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई के गैप अप हुआ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर 251 के ऊपर खुलता है, आपको रीटेस्ट पे आना है 251 के, और आपको ऊपर की तरफ कॉल की पोजीशन बनानी है। क्या बनानी है? कॉल की पोजीशन। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि अगर ये तो हो गया गैप अप, बड़े गैप अप की बात, अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके यहाँ तक जा रहा है, अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे अगर ब्रेक भी किया है, तो भी आपको वेट करना है कि इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बने। बुलिश कैंडल बना तो ठीक है, अगर बेरिश कैंडल बना तो आपको इसके रिटेस्ट पे सीधा सीपीआर की तरफ पुट का पोजीशन बनाना है 17,251 पे, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है 17,160 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया अगर आपका फ्लैट ओपन होके वो ये ऊपर गया तो, और गैप अप ओपन हुआ तो। अगर आपका फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा तो सीपीआर जरूर एक सपोर्ट देगा, मतलब यहाँ से मतलब अपोज करेगा, लेकिन क्योंकि एवरेज सीपीआर है तो टूट भी सकता है। तो आपको देखना है, अगर देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अगर वो सपोर्ट ले रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा रहा है, और अगर बुलिश कैंडल बनाया, तो मैं आपको कहता हूं आप यहाँ से प्रीवियस डे हाई का आप बना सकते हो एक टारगेट सी पे, सी का पोजीशन एक बना सकते हो। कितने पे आप लोगे? 17,120 पे आपकी एंट्री रहेगी, 17,100 आपका एसएल रहेगा, ये एंट्री, और 17,251 आपका टारगेट रहेगा। मैं आपको कहता हूं अगर ऐसा है तो 17,220 का भी टारगेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 पॉइंट का ही आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज क्या है आपका, कि अगर कल फ्लैट ओपन होके नीचे का बता दिया, अगर गैप डाउन हुआ तो, गैप डाउन होने के बाद अगर वो सीपीआर के नीचे आता है, तो मैं आपको कहता हूँ, या तो अगर सीपीआर का एक ये कवर कर लिया, तो मैं आपको कहता हूँ आप रीटेस्ट पे जाना और सीधा पुट पोजीशन बनाना प्रीवियस डे हाई के लिए, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इस पे मैं तो कहूंगा यहीं पे R1 पे ही आके आप प्रॉफिट बुक कर लेना है, ऐसे ट्रेल करना शुरू कर देना जो बने रहना चाहते हैं। तो ये हो गया कल की बात, ठीक है फ्रेंड। और अगर एकदम नीचे आता है, मतलब और ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब तक कि प्रीवियस डे हाई के आसपास क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है, उस हिसाब से आपको ट्रेड में जाना है, ऊपर या नीचे। लो कट रहा है नीचे की तरफ, आपको नीचे की पोजीशन लेनी है, ऊपर की तरफ जा रहा है बुलिश कैंडल बना के, तो आपको ऊपर का पोजीशन लेना है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी ने, ये देखिए, बैंक निफ्टी में आप आज का जो प्रीवियस डे हाई था वो था 36,823 और 36,000, और जो आपका सीपीआर है 36,550, 36,420। एक सौ तीस,
36,465 ये हो गया। अब देखिए क्या है, अब अगर कल गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको एंट्री लेनी है, ये एंट्री है और आपको सीधा कॉल का पोजीशन बनाना है। 36,823 पे एंट्री लेनी है, 36,790 का एसएल रखना है और आपको जो टारगेट रहेगा वो टारगेट आप रख सकते हो 37,050 का, ये रहेगा अगर बड़ा गैप अप हुआ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया तो। ये हो गया नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या हुआ, अगर फ्लैट ओपन होके वो ऊपर की तरफ जाने लगा, आपको कुछ नहीं करना जब तक कि प्रीवियस डे हाई न कट जाए। प्रीवियस डे हाई एक अच्छी बुलिश कैंडल ने काटा, उसके रीटेस्ट पे जाके आपको एंट्री लेना है ऊपर की तरफ। अगर एक बेरिश कैंडल ने काटा है, उसके रीटेस्ट पे जाके पीडीएच के ऊपर एंट्री लेना है, पीडीएच सीपीआर के लिए, मतलब सीपीआर पे आप टारगेट बुक करोगे टॉप सीपीआर पे। तो आप अगर वहां से ये करोगे तो 36,823 से 36,550 पे आप टारगेट बुक कर लोगे, या 465 तक मैक्सिमम टारगेट बुक कर लोगे। ये हुआ आपका। अब अगर गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, तो नीचे थोड़ा ये रेजिस्टेंस आपको अपोज, ये सपोर्ट आपको अपोज करेगा। लेकिन अगर ये टूटा तो फिर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से टूट रहा है। अगर बड़े कैंडल ने तोड़ दिया, किसने, बेरिश कैंडल ने, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि अगर ये रीटेस्ट पे आ रहा है तो आपको पुट की पोजीशन बनानी है और फिर वो प्रीवियस डे हाई तक, लो तक जा सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बना दिया, बुलिश कैंडल बना के इसके ऊपर निकल जाता है, तो इसके रीटेस्ट पे आपको कॉल की पोजीशन बनानी है। ये हो गया आपका सिनारियो इसमें। अब अगर आपका गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो जब गैप डाउन ओपन हुआ तब आपको क्या करना है, जब गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, तो गैप डाउन ओपन हुआ है तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे लो के नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको आने दो प्रीवियस डे लो पे आके देखो। अगर एक बुलिश कैंडल बनाया, थोड़ा ये टाइम पास कर रहा है, तो आप ऊपर का कॉल पोजीशन बना लो। और अगर बेयरिश कैंडल बना दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और फिर उसके बाद बेयरिश कैंडल अगर आप देख रहे हो, तो आप रीटेस्ट पे जाके प्रीवियस डे लो के, जो कि 36,014 है, वहां पे जाके आप क्या करो, एंट्री ले लो पुट पोजीशन की, और नीचे आप S2 पे टारगेट रखो। ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो कल बैंक निफ्टी इस तरह से काम कर सकता है। देखिए, मुझे जो समझ में आता है, मुझे समझ में आता है सीपीआर, तो मैं सीपीआर का ही बताऊंगा। और इसके लिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा लिंक देता हूँ, आप सीपीआर को सीखिए। वो वीडियो मैंने डाला है, इंडिकेटर भी कैसे सेट करते हैं वो भी मैंने डाला है, तो प्लीज आप लोग वो जाके देखिए। दूसरा, बहुत लोगों को ये है कि मैं ये नेक्स्ट डे सीपीआर में कैसे डालता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट डे सीपीआर मैं कैसे डालता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे देखने आपको क्या सर्च करना है, आपको ये मुरुगन स्था नेक्स्ट डे पिवोट विथ सीपीआर, मुरुगन मुरुगन स्था ऐसा करके है। ये नेक्स्ट डे पिवोट विथ सीपीआर मुरुगन स्था 719 के हैं। तो ये आप करोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप कैसे सेट करते हो नेक्स्ट डे सीपीआर का। तो ये रहा फ्रेंड्स कि कल कैसे मार्केट मूव करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।